जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, हम जो अग्निवीर की सैलरी है पर मंथ उस पर डिस्कस करने वाले हैं कि कितनी उन्हें सैलरी मिलती है पर मंथ, ठीक है, और कितना उनके फंड में ऐड होता है। तो चलिए देखते हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा चार्ट है जो अग्निवीर की जो सैलरी है। ओके, इसमें देखते हैं हम फर्स्ट ईयर में, ठीक है, जो हमारा पहला साल है उसमें हमारा ये देखिए पैकेज जो है मंथली पैकेज 30,000 है इसमें। ओके, कितना है दोस्तों? 30,000, ठीक है। ये पहले साल में 30,000 दिखाई हुई है सैलरी एक महीने की, लेकिन अब इस सैलरी में से 30% कटेगा, ठीक है, फंड के लिए, जो कि फंड में जमा होगा, ठीक है। तो दोस्तों 30% काटने के बाद बचे हमारे 21,000, ठीक है, 21,000 रुपये बचे, ठीक है दोस्तों। तो ये 21,000 हमारे अकाउंट में आएंगे, ठीक है, जिनको हम निकाल सकते हैं। अब जो 30% हमने काटा यानी कि 9,000, ठीक है दोस्तों, वो 9,000 हमारे फंड में जमा हो जाएगा, ठीक है। अब जितना हमारा ये फंड है 9,000, ठीक, यानी कि जो उसमें से काटा था हमने सैलरी में से, मेन सैलरी में से 30% काटा था, ठीक, उसमें उतना ही फंड सरकार अपनी ओर से ऐड करेगी। यानी कि 9,000 है तो 9,000 ऐड करेगी, 10,000 है तो 10,000, या 20,000 है तो 20,000 ऐड करेगी अपनी तरफ से सरकार, ठीक है दोस्तों। अगला देखते हैं सेकंड ईयर, ठीक है। दूसरे साल में क्या है, अग्निवीर सैनिक की सैलरी 33,000, ठीक है, लेकिन 33,000 हो गई दोस्तों। अब इस 33,000 में से 30% कटेगा फंड के लिए, ठीक है दोस्तों, यानी कि 23,100 रुपये बचा, ठीक है। और कटा हुआ हमारा 30%, 9,900 बच गया, ठीक है। अब इस 9,900 में सरकार अपनी ओर से फंड में 9,900 और ऐड कर देगी, ठीक है, आपकी सेवानिधि पैकेज के लिए, ठीक है दोस्तों। ठीक उसी तरह से हमारा जो तीसरा साल है उसमें आपकी सैलरी होगी 36,500 रुपये, ठीक है। उन 36,500 रुपये में से 30% काटने के बाद 25,550 रुपये बचेगा, ठीक है, जो हमारे अकाउंट में होगा, यानी कि सीधे हमारे हाथों में हमें मिलेगा, ठीक है। अब काटा गया 30% फंड, यानी कि 10,950 रुपये होगा, ठीक है, आपके भविष्य के लिए, सेवानिधि पैकेज के लिए, ठीक है दोस्तों, आपके भविष्य में काम आ सकता है आपकी रिटायरमेंट के बाद, ठीक है दोस्तों। तो उसमें सरकार जितना वो हमारा काटा गया 30% फंड है, ठीक है, सैलरी में से, उसमें उतना ही और ऐड होगा, यानी कि 10,950 और ऐड हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। अब हमारा चौथा साल है दोस्तों, उसमें हमारी सैलरी हो जाती है 40,000, ठीक है, लेकिन इसमें से 30% काटने के बाद ये बची हमारी 28,000, यानी कि 12,000 काट लिया गया इसमें से, ठीक है, फंड के लिए। अब इस 12,000 में 12,000 और ऐड कर देगी सरकार अपनी तरफ से, ठीक है दोस्तों, यानी कि ये 24,000 हो गए हमारे, ठीक है। और सीधे हाथ में आए हमारे 28,000 रुपये जो मेन सैलरी के थे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह से जो हम अगर देखें कि हमारे जो 4 साल है, ठीक है दोस्तों, इनकी सैलरी का अगर हम टोटल करें तो वो हमारे पास में आएगा दोस्तों 11,71,800 रुपये, ठीक है दोस्तों, 11,71,800 रुपये जो हमारी सैलरी होगी, ठीक है दोस्तों। अगर फंड की बात करें, फंड का टोटल क्या होगा, तो हमारा ये होगा फंड का टोटल, देखिए 5,02,000 रुपये, ठीक है, फंड के जो ये हमारा जुड़ा था इतना, ठीक है दोस्तों, जो 30% काट लिया गया था और सरकार ने उसमें अपनी ओर से 30% ऐड किया था, ठीक है दोस्तों। तो हमारा फंड का हो गया 5,02,000 और जो हमारी सैलरी का था वो हमारा था 11,71,800। अब जो हमारा फंड है इस पर सरकार हमको ब्याज भी देगी, ठीक है दोस्तों, अकाउंट में
तो लगभग हमारी सैलरी के बराबर ही ये हो जाएगा हमारा, ये भी 11,71,800। ठीक है दोस्तों, यही अमाउंट हो जाएगी सेम। ठीक है, तो इसी तरह से हमारा ये लगभग 23 लाख कुछ पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, जो रिटायरमेंट के बाद हमको मिलेगा। ठीक है, ये जो हमारा मान लीजिए फंड के रूप में था। ठीक है दोस्तों, वो भी ब्याज लगाकर, क्योंकि केवल फंड जो था 5,02,000 रुपये था और ब्याज सहित आप ये इतना हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।